हेलो स्टूडेंट्स, अब है उत्पादन फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है एक परिवर्ती पड़त सहित उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन विद 1 वेरिएबल इनपुट। यानी इसमें क्या होगा, जैसे मान लो Q इज ए फंक्शन ऑफ A B C D है। ये उत्पादन के साधन हैं, यानी भौतिक पड़ते हैं, और ये क्या है? भौतिक उत्पादन। अब इस एक परिवर्ती पड़त सहित इसमें बाकी सभी साधन तो स्थिर हैं, जैसे B C D ये साधन तो स्थिर हैं। केवल एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं एक परिवर्ती पड़त सहित उत्पादन फलन। एक परिवर्ती यानी एक में चेंज होना, परिवर्ती यानी परिवर्तन। एक साधन में परिवर्तन होने से उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा उस तरह के उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है? एक परिवर्ती पड़त सहित उत्पादन फलन। और ये जो ये उत्पादन फलन है ये अल्पकाल से संबंधित है, क्योंकि अल्पकाल एक ऐसा समय होता है जिसमें सभी साधनों को एक साथ हम चेंज नहीं कर सकते। यानी बहुत थोड़ा समय होता है कि हम सभी साधनों को चेंज नहीं कर सकते, तो अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ा वो एक परिवर्ती पड़त सहित उत्पादन फलन है। फिर इसके नाम से स्पष्ट है दो परिवर्ती पड़त आएगा यहाँ पे, दो परिवर्ती पड़तों सहित उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 वेरिएबल इनपुट्स। जैसे मान लो Q X इज ए फंक्शन ऑफ A B C D E, तो इसमें ये साधन तो स्थिर हैं, केवल 2 साधनों की मात्रा चेंज करने से उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ेगा उस तरह का जो उत्पादन फलन होगा वो 2 परिवर्ती पड़तों सहित उत्पादन फलन होगा। जैसे इसमें अन्य साधन स्थिर रहेंगे, 2 साधनों की मात्रा में परिवर्तन, परिवर्ती यानी परिवर्तन करके हम जो उत्पादन करेंगे वो 2 परिवर्ती पड़त सहित उत्पादन फलन है। तीसरा है सभी परिवर्ती पड़तों सहित उत्पादन फलन। जैसे मान लो Q X इज ए फंक्शन ऑफ A B C D, तो उत्पादन के ये साधन है, सभी साधनों में एक साथ जब चेंज किया जाता है उस और उत्पादन पर प्रभाव जो पड़ता है उस उत्पादन फलन को हम क्या कहेंगे? सभी परिवर्ती पड़तों, यानी सभी साधनों में हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो सभी परिवर्ती पड़तों सहित उत्पादन फलन होता है ये दीर्घकाल से संबंधित होता है, क्योंकि दीर्घकाल एक ऐसा समय होता है, लंबा समय होता है जिसमें सभी साधनों को एक साथ हम चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये पहले दो जो उत्पादन फलन है ये अल्पकाल से संबंधित है, क्योंकि इसमें सभी साधन परिवर्तनशील है और अन्य साधन स्थिर है, एक साधन परिवर्तनशील है, और इसमें अन्य साधन स्थिर है, 2 साधन परिवर्तनशील है। तो जब कुछ साधनों को चेंज करके कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे बोलते हैं उत्पत्ति के नियम, लॉ ऑफ रिटर्न्स आप कह सकते हो। तो ये उत्पत्ति के नियमों से संबंधित है, और इसमें क्या होता है सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे बोलते हैं पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। तो इसको कहेंगे सभी परिवर्तित, क्योंकि सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव होता है। कहने का मतलब ये दोनों प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? अल्पकाल से संबंधित है और ये दीर्घकाल से संबंधित है। अब हम करते हैं कॉब डगलस उत्पादन फलन।